Hello दोस्तों, this is the fifth lecture in our auditing series. In previous lecture we did auditor's report and in this lecture we will cover 2 points, audit committee and cost audit. Starting with the audit committee, Companies Act 2013 में ये बोला गया है that every listed company shall constitute an audit committee, मतलब हर listed company को audit committee बनानी पड़ेगी जिसका काम रहेगा auditing work को review करना. देन फंक्शंस क्या है ऑडिट कमेटी के? फर्स्ट फंक्शन इज रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, मतलब जो भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनका पूरा रिकमेंडेशन देना, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना और उनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट डिसाइड करना ऑडिट कमेटी का काम है. देन सेकेंड वन इज रिव्यू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, मतलब कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस के साथ काम कर पाए, उसका रिव्यू एंड मॉनिटर करना. एट द सेम टाइम ऑडिट प्रोसेस अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा वो सब भी रिव्यू करना. थर्ड वन इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर रिपोर्ट, जो भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बार एग्जामिन करना. देन अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस, जो भी हमारी कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस हुई हैं उनको अप्रूवल करना या उसमें कोई लेट्स सपोज कोई मॉडिफिकेशन करना पड़े एज पर द नीड ऑफ टाइम एंड सिचुएशन, उसको करें. फिफ्थ वन इज स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी बिटवीन द कंपनीज लोन दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उनको स्क्रूटनाइज करना. देन वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड एसेट ऑफ द कंपनी, जो भी एसेट्स कंपनी के बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं क्या उनका सही वैल्यूएशन हुआ है नहीं हुआ, उसको देखना, उनको वैल्यू करना. देन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी हमारी कंपनी में जो इंटरनल चेकिंग सिस्टम प्लेस किया गया है उसको इवैल्यूएट करना, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखना सो दैट उसको और अच्छा किया जा सके. दैट इज अ वर्क ऑफ ऑडिट कमेटी. लास्ट फंक्शन इज मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड्स रेज थ्रू पब्लिक ऑफर एंड रिलेटेड मैटर्स, जो भी कंपनी पब्लिक इश्यू के थ्रू पैसा उठा रही है उसका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट मॉनिटर, उसको भी मॉनिटर करना ऑडिट कमेटी का काम है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी. नाउ पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी की क्या क्या पावर्स है? फर्स्ट पावर इज टू कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया जाता है क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्लस जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम है वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया जाता है. इनको सबमिशन करने से पहले ऑडिट कमेटी के पास पावर है दैट दे कैन रिव्यू दीज एंड कैन कॉल फॉर द कमेंट ऑफ ऑडिटर, की ऑडिटर आए और उस पर कमेंट करे कि उसकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में. देन सेकंड पावर इज टू डिस्कस एनी रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कोई भी इशू को अगर ऑडिट कमेटी डिस्कस करना चाहती है ऑडिटर्स के साथ, चाहे वो इंटरनल हो या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उनके साथ डिस्कस कर सकती है. थर्ड पावर इज दे कैन इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर इन रिलेशन टू आइटम्स रेफर टू इट बाय बोर्ड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई उनको चीज दी है तो उस मैटर से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन है या क्वेश्चंस करना चाहे, इन्वेस्टिगेट करना चाहे, दे कैन डू दैट. फोर्थ इज टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. अगर ऑडिट कमेटी को फील होता है कि दैट दे नीड एनी एक्सटर्नल ओपिनियन सो वो वहां से ले सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज से. लास्ट पावर इज टू हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के रिकॉर्ड्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का एक्सेस ऑडिट कमेटी के पास होता है. सो दिस इज अबाउट पावर्स एंड द ऑडिट कमेटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. कॉस्ट रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना इज कॉस्ट ऑडिट. इट इज डिफाइंड एज अ वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑफ एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. It is undertaken with the broad objective of ascertaining whether cost account presented true and fair view of cost of production and production of the company. So basically जो भी हमारे cost accounts है उनसे related जो भी काम किया जाता है, audit का काम, examine का काम, वो करना, प्लस ये देखना कि जो ये रिपोर्ट्स ये कॉस्ट अकाउंट दिखा रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या वो सही से आ रही है या नहीं आ रही. सो ऑल दिस कम्स अंडर कॉस्ट ऑडिट. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट. कॉस्ट अकाउंट्स को वेरीफाई करना
और ये देखना क्या वो प्रॉपरली मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। कोई भी ऑडिट का ये होता ही है कि कोई भी अगर फ्रॉड एरर हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज असिस्टिंग मैनेजमेंट टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि देखो कॉस्ट अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है, मैनेजमेंट प्राइस फिक्स कर सकती है, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। सो उसको असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को कॉस्ट ऑडिट, यस cost of production has been ascertained in a best possible manner so that management can decide the best price. Fourth objective is identify wastage and use of material and time. हमारा कॉस्ट अकाउंट्स वेस्टेज भी दिखाते हैं कि मटेरियल में कितना वेस्ट हो रहा है या प्रोडक्शन टाइमिंग्स में कितना वेस्टेज हो रहा है, सो उसको आइडेंटिफाई करना। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। जो भी हमारा कॉस्टिंग सिस्टम प्लेस किया गया है कंपनी में, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है, उसका रिव्यू करना कॉस्ट ऑडिट का काम है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज। जो भी अलग अलग पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट टैक्स के लिए चाहती है कि टैक्स ढंग से कैलकुलेट किया जाए, दैट इज अ वर्क ऑफ कॉस्ट ऑडिट। शेयर होल्डर्स का दे वांट कि जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, दैट इज हैपेंस थ्रू कॉस्ट ऑडिट। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉस्ट ऑडिट के। नाउ अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट ऑडिट को एंड फाइनेंशियल ऑडिट को, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या हैं, देखो बोथ एनालाइज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कोई भी जो ट्रांसेक्शन हो रही है उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उन दोनों मतलब कॉस्ट ऑडिट में भी और फाइनेंशियल ऑडिट में उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सो ये सिमिलैरिटी है। सेकंड इज बोथ रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऐसा तो नहीं है कॉस्ट ऑडिट या फाइनेंशियल कोई भी कर सकता है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है दोनों काम वही करते हैं, दैट इज अगेन अ सिमिलैरिटी। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस आर टू बी एडहर्ड बाय बोथ। दोनों ही तरह के ऑडिट में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रैक्टिस है, उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस? सो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, मीनिंग। सो मीनिंग में क्या है, कॉस्ट ऑडिट का काम क्या है, इट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड इज कन्फर्मेटेड विद द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। और फाइनेंशियल ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक अनबायस्ड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन इट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है दैट टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है, ये सब चीज सही दिखाएं, प्रॉफिटेबिलिटी सही दिखाएं एंड स्टेट ऑफ अफेयर सही दिखाएं। कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल ऑडिट परफॉर्म बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स में कॉस्ट ऑडिट को देखो अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद। और फाइनेंशियल ऑडिटर को मतलब हमारा जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, या तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, या कैग अपॉइंट करता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अलग अलग केसेस में, जो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस। कॉस्ट ऑडिट एनालाइज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। और फाइनेंशियल ऑडिट एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। कंपल्सरी कॉस्ट ऑडिट देखो कंपल्सरी उनके लिए है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बट फाइनेंशियल ऑडिट सारी कंपनीज के लिए कंपल्सरी है। फ्रीक्वेंसी कॉस्ट ऑडिट कब किया जाता है? कॉस्ट ऑडिट का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, मे बी वो हो सकता है हर साल किया जाए, बट उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तब कॉस्ट ऑडिट किया जाएगा, पर फाइनेंशियल ऑडिट एवरी ईयर हर साल किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज रिपोर्ट सबमिशन। कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट की जाती है बोर्ड मीटिंग में, और जो कि फिर आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को सबमिट की जाती है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। So these are the difference between the cost audit and financial audit. Here we have completed our 2 topics, and in next video we will discuss audit of divisible profits and dividends. If you like this video, please subscribe 1% daily, and if you would like to join us on Telegram, you can scan this QR or search this username in the Telegram app. Thank you so much.